वेलकम बैक दोस्तों। एक ऐसा लीडर जो खुफिया ताकत से इतने बड़े इक़्तिदार तक पहुंचता है, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई। दोस्तों तसव्वुर करें कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर 1979 के इस्लामी इनकलाब ने बादशाहत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया और वहाँ पर ख़त्म करके विलायती फ़क़ी का निज़ाम जो है वो लाया जाता है, यानी एक आलिम दीन की सरबराही में यह हुकूमत जो मुरूसी बादशाहत के बिल्कुल ऑपोजिट होनी है। लेकिन अब 2026 में मुकम्मल तौर पे हर चीज़ चेंज हो जाती है। तारीख़ ने एक ऐसा मोड़ दोहराया, एक ऐसा मोड़ लिया जो बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बड़ा फैसला जिसने सबको हैरान करके रख दिया। 28 फरवरी 2026 को अमरीकी और इस्राइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो जाते हैं। उनकी मौत के सिर्फ चंद दिन बाद यानी कि 8 मार्च को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही तारीखी और मुतनाज़ फैसला किया। एक बहुत बड़ा फैसला, अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अली खामनेई के बेटे। मुज्तबा जो है वो मुंतखब होते हैं। बाप से बेटे की तरफ इक़्तिदार की मुंतकिली, बिल्कुल वही चीज़ जिसके खिलाफ 1979 का इनकलाब आया था। 1979 के बाद 2026 में तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ये मुज्तबा खामनाई आखिर हैं कौन, किस तरह से जो है इनकी पर्सनैलिटी, इन्होंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा, इनके असासे कितने हैं, इनके बीवी बच्चे कौन हैं, इनकी जो है मालियत कितनी है, क्या इनको कभी लगता था कि ऐसा हो सकता है, क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी कोई सरकारी ओहदा संभाला ही नहीं, ना ही अवामी तकरीरें की, ना ही तस्वीरें बनाई, ना ही जो है किसी इंटरव्यू में आए, ईरान की सबसे ताकतवर तरीन नशिस्त पर ये कैसे बैठ गया, एक हैरान कुन दावा भी इस पर सामने आया है जो आगे चल के आपको बताऊंगी। इसकी ज़िंदगी, जानशीनी की कहानी, बड़े बड़े तनाज़ात और मुस्तकबिल के मंसूबे, आज आपको ऐसी तफसीलात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मुज्तबा हुसैन खामनाई 8 सितंबर यानी कि 8 सितंबर 1969 को मशहद में पैदा हुए। आयतुल्लाह अली खामनाई के दूसरे बेटे। इनकलाब से पहले ही इनका ख़ानदान सियासी तब्दीलियों का हिस्सा था। 1979 के बाद जब उनके वालिद सुप्रीम लीडर बनते हैं, मुज्तबा ने शिया उलूम की तालीम हासिल की, लेकिन वो कभी भी अवामी सतह पर कभी हमने इनको नहीं देखा सामने नहीं आए। वो बिल्कुल पीछे रहा करते थे, पीछे रहकर हर चीज़ को मैनेज करते थे। सुप्रीम लीडर के दफ्तर में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की तरह वो काम करते थे, सियासी और सिक्योरिटी अमूर संभाला करते थे और जो है बसीज मलेशिया पे 2009 से असर व रसूख रखते थे। अली खामनाई की मौत के बाद जंग के बीच में IRGC के दबाव में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने मुज्तबा को चुना। मैं आपको बताती चलूँ कि IRGC में इनकी बहुत वाकफियत, इनका बहुत रुझान, इनकी बहुत पहचान थी। ये पहली बार है जब सुप्रीम लीडर का बेटा बराह रास्त जानशीन बना है। एक तरह से ख़ानदानी हुक्मरानी की जानिब ये वापसी का एक पहला कदम है जो कि बहुत मिस्टीरियस है, इनकलाब के असूलों के खिलाफ है। बहुत से तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये फैसला सख्त गिर ग्रुपों की फतह है और ईरान अब मज़ीद सख्त लाइन पर चलने वाला है। मुज्तबा अली खामनाई के जो तनाज़ात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 2009 के इंतखाबात और एहतजाज, मुज्तबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने महमूद अहमदी नैयाद की हिमायत की और एहतजाजियों पर क्रैक डाउन का इन्होंने एहतमाम किया। हज़ारों गिरफ्तारियाँ होती हैं, बड़ा तशद्दुद किया जाता है, बड़ी अमवात होती हैं। अमरीकी पाबंदियाँ, 2019 में अमेरिका ने इन पर पाबंदियाँ लगाई और इन्हें इलाकाई अदम इस्तेहकाम फैलाने का बहुत बड़ा जिम्मेदार करार दिया गया। रूसी हुक्मरानी का इल्ज़ाम भी, बहुत सारे ईरानी मुखालफिन कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया को बादशाहत में बदल दिया गया है। प्रॉपर्टी एम्पायर की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा के साथ मुंसलिक लोगों के जरिए यूरोप में अरबों यूरो की प्रॉपर्टी है इनकी, जबकि ईरान में मुआशी बहरान है। यानी कि एक तरफ मुआशी बहरान जो है वो आम आवाम को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है, दूसरी तरफ इनकी इतनी प्रॉपर्टी यूरोस की सूरत में
जो है अरबों यूरोस की प्रॉपर्टी इनकी मौजूद है। ईरान में मुआशी बहरान जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। मजहबी अहलियत पर सवाल, एक दरमियानी दर्जे के आलिम हैं, बहुत से उलमा इसे सुप्रीम लीडर के लिए नाकाफ़ी समझते हैं कि ये उन चीज़ों को पूरा नहीं करते जिस पे जो है इनको सुप्रीम लीडर बनाया जाता। फौजी और सियासी किरदार के हवाले से आपको बताती चलूँ कि 1987 में 17 साल की उम्र में इस्लामी इनकलाब गार्ड को यानी कि IRGC इन्होंने ज्वाइन किया। ईरान इराक जंग में लड़े भी, ऑपरेशन बैतुल मक़दस 2 और डॉन 10 वगैरह में। 2009 में जो है बसीज मलेशिया के कंट्रोलर भी बने। 2008 से 2026 तक जो है वो वालिद के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, सियासी और सिक्योरिटी अमूल भी रहे। वो वालिद के दफ्तर तक रसाई कंट्रोल किया करते थे और IRGC इंटेलिजेंस से गहरे ताल्लुकात रखते थे। इसलिए कहा जाता है कि उन्हीं की मर्जी से इनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 2005 और 2009 के इंतखाबात में महमूद अहमदी नैयाद की इन्होंने हिमायत की थी। 2009 के एहतजाजी मुजाहिरों को कुचलने में ये पेश रहे थे और उस वक्त लोग नारे लगाते थे, मुश्तबा मर जा, लीडरशिप ना देख तू। शख्सियत इनकी बहुत लो प्रोफाइल है, बहुत कम फोटोग्राफ्स और इंटरव्यूज़ आपको इनके नज़र आएंगे, ना होने के बराबर हैं। दौलत और बीवी बच्चों के हवाले से बताती चलूँ, बीवी ज़हरा हद्दाद आदिल 1999 में शादी हुई। वो साबिक पार्लियामेंट स्पीकर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी थी। वो भी 2026 के अमेरिका इसराइल हमले में शहीद हो जाती हैं। बच्चे 3 थे, बेटा मोहम्मद अमीन, बेटी फातिमा सादात और बेटा मोहम्मद बाकिर। एक बेटा भी इनका हमले में शहीद हुआ अपनी मां के साथ। दौलत अरबों डॉलर्स की तखमीना जायदाद, ब्लूमबर्ग की 2026 की रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। उसके मुताबिक लंदन में, दुबई में, फ्रैंकफर्ट और मालारका में होटल्स, जायदादें हैं इनकी, यानी कि ईरान में मुआशी बहरान और इनकी जायदादों पे जायदादें। ईरानी ऑयल रेवेन्यू से फंड्स इनके आते हैं, ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए बैंक और बहुत सारे इनकी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। 2019 में अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई थी इन पर। खामनाई की तदफीन के हवाले से भी थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि अभी तक उनकी तदफीन नहीं हुई है। सवाल है कि क्यों नहीं हुई है। 86 ईयर्स की एज में उनको शहीद किया गया 28 फरवरी 2026 को और इसराइली हमलों में वो शहीद हुए हैं। इसराइली अमेरिका के हमलों में तदफीन की तकरीब कई बार मुलतवी की जा चुकी है। जंग जारी होने की वजह से शदीद सिक्योरिटी का सामना है, ख़तरात हैं और इसराइल ने नई लीडर को भी जो है वो निशाना बनाने की धमकी दी है। लाखों लोगों की आमद मुतवक्की है। नमाज़ जनाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना होने की वजह से इसको डिले किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर तेहरान में 3 दिन की तकरीब और मशहद में तदफीन का प्लान बनाया गया था। फिर वालदा की मौत भी हो गई इनकी। मुश्तरका तदफीन का सोचा गया लेकिन अभी तक की तदफीन नहीं हो सकी है। कुछ आलिमों की जानिब से कहा गया कि जंग में तदफीन करना मुनासिब नहीं है। 40 रोज़ का सोग इसका ऐलान किया गया था लेकिन तकरीब जो है वो सही वक्त पे जो उनके नमाज जनाजा की तकरीब है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। नए सुप्रीम लीडर बनते ही इन्होंने क्या कुछ किया है। 8 मार्च 2026 को इनको मुकर्रर किया जाता है। IRGC फौज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बारिक और जो बाकी लोग हैं उन्होंने इन पर वफादारी और इनके साथ इनकी बात की है। उसके बाद जंग जारी रखने का अज़्म का इरादा किया इन्होंने कि जंग जारी रहेगी। IRGC ने 6 माह के ड्रोन और मिसाइल हमलों का ऐलान कर दिया है। कोई बड़ी नई पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई लेकिन सख्त गाइडलाइन जारी की गई है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। ट्रंप ने इसे नाकाबिल कबूल कहा और धमकी दी है कि ये टिकेगा नहीं। अब टिकना किस हवाले से बात करें कि दुनिया में नहीं टिकेगा या इस पोस्ट पे नहीं टिकेगा, ये तो ट्रंप बेहतर जानते हैं। इसराइल ने भी नए लीडर को टारगेट करार दिया है। ईरान में कुछ लोगों ने मौत मुश्तबा के नारे लगाए जो आयतुल्लाह अली खामनाई को पसंद नहीं करते थे, वो उनके बेटे को भी पसंद नहीं करते। ये तकरीरी ईरान की तारीख में बहुत अहम तकरीरी है लेकिन जंग की वजह से मुल्क इंतहाई बहरान में है तो इसको एक भी निगलेक्ट किया जा रहा है। देखें मामला काफ़ी मिस्टीरियस हो रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या ओपिनियन है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो बहुत धमाका खेज होने जा रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।